बात बताइए, ये मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बहुत रिस्की वेंचर है, इससे दूर रहें और लार्ज कैप पे फोकस करें अगर आपको इंडिविजुअली कुछ बाय भी करना है तो? देखिए लार्ज कैप में तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया, तो लार्ज कैप में मुझे लग रहा है कि अब खैर, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि निफ्टी ईटीएफ और निफ्टी जूनियर ईटीएफ तो आपको बाय करना ही चाहिए। देखो मेरा ये मानना है कि मिड कैप में ना अब आप वो वन साइडेड व्यू नहीं ले सकते कि अब मिड कैप सारे बेचने हैं। आई थिंक काफी मिड कैप्स हैं जो अब आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। काफी मिड कैप हैं जो अब मुझे लग रहा है कि एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहां पर अगर आप धीरे धीरे बाय करना शुरू करेंगे, ये हो सकता है कि उसके बाद भी स्टॉक थोड़े से और गिर जाए, लेकिन आप को इवेंचुअली अगर आपका 3 से 5 साल का भी है तो काफी मिड कैप में आप थोड़ा सा एक आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्मॉल कैप में और एकदम एसएमई स्टॉक में, माइक्रो कैप में मेरा अभी भी मानना है कि पूंजी बचाइए। अभी रिटर्न की मत सोचिए, अभी काफी टाइम लगेगा। वहाँ सेंटिमेंट जिस तरीके से खराब हुआ है, अभी ठीक होने में वहां काफी टाइम लगेगा। और अगले 6 महीने, 8 महीने वैल्यूएशन से बहुत ध्यान दीजिए। कोई भी महंगी चीज, कोई भी लॉस मेकिंग स्टॉक, कोई भी फैंसी स्टॉक खरीदने की गलती मत करिए, क्योंकि ये मार्केट वाली मार्केट नहीं है जो आपको रिवॉर्ड कर रही थी या आपको बेल आउट कर रही थी। ये एक तरीके की बेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में स्टॉक्स खरीदने पर अगली बुल मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन किस तरीके के स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं ये बहुत जरूरी होता है। काफी बेयर मार्केट के स्टॉक्स लगातार गिरते जाते हैं और जीरो पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अभी तो अगर आप इंडेक्स में देख लें, काफी स्टॉक्स हैं जो रेजिलियंस के बाद अब थोड़ा सा गिरने शुरू हो गए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये अब ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फॉर एग्जाम्पल करेक्ट होना शुरू कर दिया है वो टेस्ला की उस वरी के बाद। ऐसे आपको 10-12 स्टॉक्स की लिस्ट बनानी होगी जहां मुझे लग रहा है कि आप बाइंग कर सकते हैं। मिड कैप में मेरा ये मानना है कि अब आप उस स्टेज में आ गए जहां पर आपको ये ब्लैंकेट कॉल नहीं लेनी है कि बस मुझे सारे मिड कैप बेचने हैं। कुछ मिड कैप में बने रहिए, कुछ मिड कैप में ऐड भी करिए और कुछ स्मॉल कैप से अभी भी निकलने की कोशिश करिए। बिल्कुल ठीक, थैंक। अच्छा, कल सुबह आपसे मुलाकात हो रही है? 100%। मैं आज रात की लेट नाइट फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कल सुबह सुबह आपको स्टूडियो में। परफेक्ट, चलिए। अच्छा वीरो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहे थे, भोपाल के आउटस्कर्ट्स हैं, भोपाल का नेटवर्क बढ़िया है यार, डेवलप नहीं, सिटी है। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये जो पीछे ट्रेन की आवाज आ रही है वही ट्रेन है जिसके ये पीछे आप बचपन में डेवलपमेंट के भागते थे साइंस ना? हैं, ट्रक ट्रेन, मतलब नहीं, ये आप समझ रहे उसी हो के ना, पीछे भागते थे कनेक्टिविटी। ना? नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा है, ट्रेन तो हर जगह है, ये आप इसी के पीछे भागते थे, मेरे को मालूम चल गया। देखिए वीडियो एक बात बताऊं, सुनो। मध्य प्रदेश से मेरा बहुत क्लोज नाता रहा है, क्योंकि मैंने ना अपनी जिंदगी के 3 बहुत शानदार साल, जब मैं बच्चा था, मतलब बच्चा भी क्या, मतलब ऑलमोस्ट टीनेजर होने की तैयारी कर रहा था, वो मैंने रतलाम में बिताए थे। तो इसके लिए मुझे तो ये राज्य जो है ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंकली। और यहाँ पर आके मैंने काफी चीजें सीखी हैं और जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, जैसे पोहा, जो मैंने कहा था कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने एमपी से पिक की थी और वो हमेशा मेरे साथ रही। चलिए, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये था बढ़िया सा बाजार पे पर्सपेक्टिव। और वीरू, जो सूखे पोहे और गीले पोहे कह रहे थे, दरअसल एक तरी वाला पोहा, उसमें एक चम्मच तरी डाल दी जाती है तो वो तरी वाला हो जाता है। अदरवाइज जनरली वहां पे भोपाल साइड सूखा चलता है, इंदौर साइड थोड़ा चटनी तरी ज्यादा चल जाता है, पर मजा अपना है दोनों का ही। खैर, फोकस करा जाए काम पे। ब्रेकफास्ट के टाइम पे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। आज ये बाबा जो दिख रहा है आपको, दरअसल आज इंपॉर्टेंट दिन, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। सबको बधाइयां उस बात की, पर साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, आज एक बैंक हॉलिडे है। करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट बंद है। आज एक सेटलमेंट हॉलिडे है। अप फ्रंट बता रहा हूं, कल खरीदे हुए स्टॉक्स आज नहीं बिकेंगे, क्योंकि सेटल ही नहीं हो रहे होंगे, वो कल सेटल हो रहे होंगे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। ये भी ध्यान रखिएगा। खैर, है इंपॉर्टेंट दिन आज के लिए। एक कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। एफओएमसी के रात में मिनट्स आ रहे होंगे। हेक्सावेयर की लिस्टिंग की हेडलाइन पे हमने बातचीत करी थी, दिल्ली के सीएम का नाम सामने आ रहा होगा। हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही होगी, तो बड़ा एक्शन पैक्ड दिन है आज का। पर संकेत वीरू एकदम फ्लैट ओपनिंग के। किस तरह के ग्लोब के समीकरण इस समय नजर आ रहे हैं? हमारे एशियन पियर्स कैसा कामकाज कर रहे हैं? बिल्कुल आशीष, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे ही है, बाकी यूएस को एक बार लेके आइए जरा, एक बार कल का यूएस में कल कुछ रिकॉर्ड भी स्थापित हुए, उसको देख लेते हैं। यूएस मार्केट आपकी स्क्रीन पे। और हालांकि आशीष, मैं आपसे ये पूछूंगा, मतलब खैर आशीष के पास जाऊं उससे पहले जरा मैं आपको ये बताता हूँ। ये यूएस मार्केट, डाउ फ्लैट,
नेस्डेक फ्लैट, लेकिन S&P 500 ने कीर्तिमान स्थापित किया। अच्छा, एक हल्का सा मैं आपको अंश ये भी दिखाता हूँ कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होगा कौन कौन। हमारे साथ आज राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहती जी, प्रशांत सावंत जी, सचिन जी और संजीव होटा, ये लोग होंगे इस कार्यक्रम में, और अमरदेव सिंह जी भी होंगे आज फंडामेंटल और टेक्निकल रोड पर बातचीत करने के लिए। बट कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक आशीष, US मार्केट, बट US मार्केट से ज़्यादा ट्रंप के बयान आज मायने रखते हैं। फिर एक बार टिप्पणी, फिर फार्मा आज, आई थिंक एक तो कुछ US FD की आपत्तियाँ। US और ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप को आज देखें कैसे लेना चाहिए इसको आज? ट्रम्प के बयान वैसे अब यह है कि बार बार बोल रहे हैं तो बुरा लगता है, लेकिन कुछ नया नहीं है। हम इसी बयान पे पहले भी रिएक्ट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये बात है कि बार बार वही चीजें बोले जा रहे हैं। आज सुबह क्या बोले वो, आज सुबह मतलब अभी कुछ ही घंटों पहले वो उनके अपडेट्स आए थे। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ऑटो पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, सेमीकंडक्टर चिप्स पे मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। 2 अप्रैल से वो टैरिफ लागू कर दूंगा। और अगर नहीं सुधरे से मतलब बेसिकली कहने का मतलब मेरा कि हम अगर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज US में नहीं डिप्लॉय करना शुरू करा तो आने वाले टाइम पे ये टैरिफ्स और एस्केलेट होती चली जाएंगी। पर 2 अप्रैल वैसे भी वो समय था जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगनी थी, और इससे पहले ये धमकी ऑटो फार्मा की ऑलरेडी दे चुके हैं ट्रम्प साहब। अभी कुछ दिन पहले फार्मास्यूटिकल इंडेक्स इसलिए तगड़ा दबाव दिखा रहा था जब ये अपडेट CNBC आवाज ने सबसे पहले आपके साथ शेयर करे थे। तो ये सब डेवलपमेंट्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, पता है लगना है, पर वो बार बार हर बार रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं, वही बात सामने आ रही है। एक बार सुनाई देता हूं आज सुबह क्या कहा था, उसके बाद फिर ग्लोबल मैपिंग कर देता हूं आपके लिए। What the auto tariff rate should be. Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. What about semiconductors and pharmaceuticals? It'll be 25% and higher, and it'll go very substantially higher over a course of a year. But we want to give them time to come in because, as you know, when they come into the United States and they have their plant or factory here, there is no tariff. तो बेसिकली कुछ नया नहीं है। आप रिपोर्टर्स पूछेंगे तो जवाब वही मिलेगा बार बार। 25% उन्होंने मेटल्स पे लगाई थी, स्टील और एल्यूमिनियम पे। 25% ऑटो और फार्मा पे लगाएंगे। इवेंचुअली अगर नहीं होगा प्रोडक्शन अमेरिका में तो टैरिफ और इंप्लीमेंट करने की तैयारी होगी। ठीक है, ये तो आज सुबह के फ्रेश डेवलपमेंट्स हैं। देखते हैं इसमें हमारे फार्मास्यूटिकल, हमारे ऑटो का बहुत ज्यादा एक्सपोजर डायरेक्टली नहीं है। ऑटोज की टैरिफ जो लगती हैं वो साउथ कोरिया, वो किसी जापान, वो किसी जर्मनी जैसे यूरोपियन मार्केट्स, ये ज्यादा बड़े इंपोर्टर्स हैं US के लिए, उन पे ज्यादा सरदर्द है। अपन ऑटो एंसिलरी के थ्रू ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं, तो ये थोड़ा समीकरण हमें समझने की जरूरत है। पर फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोजर हमारा तगड़ा है। खैर, वीरू ने दिखा दिया आपको ग्लोब के संकेत। कल US फ्लैट था, वॉलेटिलिटी दिन के दौरान देखने को मिली US में। खुले वो तेज थे, हरे में थे। डाउ गिरने के बाद जाते जाते फिर रिकवर करा और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तो जहां छोड़े थे US के फ्यूचर्स वहीं खड़े हैं, इसीलिए आपको इस तरह का फ्लैट गिफ्ट निफ्टी के भी समीकरण नजर आ रहे हैं। हुआ यह है कि US के मार्केट्स तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। कल S&P रिकॉर्ड हाई, फिर से नए रिकॉर्ड हाई छूता हुआ नजर आया, जबकि वहां पे भी टैरिफ रिलेटेड, हम पे टैरिफ का बोझ आएगा, सरदर्द आएगा, तो उन पे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा भाई साहब। तो टैरिफ उनके लिए भी उतना ही सरदर्द है, इकोनॉमी के लिए फॉर द टाइम बीइंग। तो टैरिफ का सरदर्द, इन्फ्लेशनरी कंसर्न सब कुछ वहां पे है, लेकिन वहां के मार्केट्स हैं रेजिलिएंट, खड़े हुए हैं, तने हुए हैं। तो US का तो मार्केट बढ़िया चल रहा है। एक डेवलपमेंट और था, वो रह के चल रहा है, वो सऊदी अरेबिया में मुलाकात हो रही है ट्रम्प साहब की टीम की, मतलब US डेलीगेशन की और रशियन डेलीगेशन की, ताकि यूक्रेन वाला वॉर को रोका जा सके। बातचीत चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है। अभी कोई फाइनल आउटकम तो एक मीटिंग में वैसे भी नहीं आना चाहिए था, पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो मैटेक चल रही है। तो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये दिख रहा है। जो अनुज अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा और उसके पेन की बात कर रहे थे, वो टेस्ला रिलेटेड अपडेट कल भी हमने चर्चा करी थी कि रिक्रूटमेंट की शुरुआत कर रहा है टेस्ला यहां पे। कल शाम को और रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि न्यू दिल्ली और मुंबई में उन्होंने जीरो इन कर ली अपने पहले शोरूम्स की जगह। तो वो और थोड़ा सा निगलिंग बारी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ईवी स्पेस के लिए, किसी टाटा मोटर्स, किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने कहा मेंशन कर दूं। दूसरा एक डेवलपमेंट है अदानी ग्रुप रिलेटेड। US सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे अपने यहाँ सेबी है, वहां पे US SEC है। उसने न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा है कि हमने इंडियन अथॉरिटीज से मदद मांगी है अदानी ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स वापस रडार पे शायद आज जाते हुए नजर आए। ये सब बस ग्लोब की कहानी है।